Hi guys, this is Shivani and welcome to JKSSB classes. So here I am with the another lecture and this lecture will deal with the economy of Jammu and Kashmir. तो यहाँ पे हम ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन, रोड्स, एयरवेज, ठीक है, इन सब के बारे में, कैनाल्स के बारे में डिस्कस करेंगे. इसमें काफ़ी सारे लेक्चर्स आपको मिलेंगे इकोनॉमी पे. तो ये इकोनॉमी ऑफ JNK का आपका पहला लेक्चर बनता है. तो यहाँ पे और ज्योग्राफी ऑफ JNK का एक कंप्लीट लेक्चर मैंने प्रोवाइड कर दिया है. वहाँ पे आपको सारी ज्योग्राफी JNK की मिल जाएगी. ठीक है, इसके बेल आइकन और एंड स्क्रीन में भी मैं उसका लिंक डाल दूंगी. आप वहाँ से भी डायरेक्टली विजिट कर सकते हो. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक्स दिए हुए हैं, वहाँ से आप लिंक्स को फॉलो कर सकते हो. PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. इंस्टाग्राम का लिंक है. कोई भी डाउट है यू कैन आस्क मी ऑन इंस्टाग्राम. ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इन JNK. अब ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन जो है ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि रोड्स होंगी, ठीक है, वहीं से तो ट्रांसपोर्ट हो पाएगा. एयरवे से भी लोड कैरी करना उतना पॉसिबल नहीं होता है. मेनली जो रोड्स होती हैं वही मेजर रोल प्ले करती हैं. JNK हैज़ फ्यू रेलवे लाइंस एंड लिमिटेड वाटर ट्रांसपोर्ट. वाटर ट्रांसपोर्ट तो हमने बहुत कम सुना हुआ है, तो मेनली रोड ही है जो करता है या रेल करता है. थर्ड नंबर पे एयर आता है एंड लास्ट में वाटर ट्रांसपोर्ट आता है. तो ये 4 ट्रांसपोर्ट वेज हैं जिसके थ्रू इकोनॉमी JNK की रेगुलेट करती है. रोड ट्रांसपोर्टेशन में, और यहाँ पे इकोनॉमी ऑफ ट्रांसपोर्ट से इंडस्ट्रीज पे क्वेश्चंस आए हैं, कैनाल्स पे आए हैं, इरिगेशन टेक्निक्स पे आए हैं, रोड्स कौन बनाता है उस पर क्वेश्चन आया हुआ है. देन उस पर भी क्वेश्चन आया है रेलवे लिंक्स पे. रेलवे लिंक्स पे तो बहुत बार क्वेश्चन आए हैं. ठीक है, अब रेलवे लिंक में क्या आता है, प्रताप सिंह जी का ही कंट्रीब्यूशन रहा है इसमें. अब रेलवे लिंक्स जो हैं, ठीक है, पहला आता है सियालकोट वाला. सबसे फर्स्ट ये पूछा जाता है फर्स्ट रेलवे लिंक, तो वो सियालकोट है. उसकी डेट पूछी जाती है, किसने, महाराजा ने बनाया, प्रताप सिंह ने बनाया, वो पूछा जाता है. देन सियालकोट के बाद कौन सा था, जम्मू श्रीनगर को कनेक्ट करने की कोशिश की थी जिसमें महाराजा प्रताप सिंह जी फेल हो गए थे, और ये था 1898 की बात. फिर बनता है जम्मू तवी वाला रेलवे स्टेशन 1975 में, और इससे पहले भी एक आता है. ठीक है, ये 4-5 हैं, ये रिपीटेडली आते हैं. लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन वो जम्मू तवी है. उसके बाद यहाँ पे रोड ट्रांसपोर्टेशन जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है फॉर द पीपल ऑफ JNK. इन जम्मू एंड कश्मीर रोड्स जो हैं कौन मेंटेन करता है, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, PWD. और जो मतलब खतरनाक एरियाज में जो रोड्स होते हैं उसको कौन करता है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन. जैसे आपके पासिस हो गए, ठीक है, लद्दाख में, हायर एरियाज में, हाइट पे जो पासिस होते हैं ना, जैसे आपका खरदुंगला पास है, ठीक है, तो ये लद्दाख में है, और ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इसको मेंटेन करता है. और बाकी इसमें और सारे भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स आते हैं, बट मोस्टली PWD एंड बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ही आपको देखने को मिलेगा ऑप्शंस में. एंड 2017-18 का जो इकोनॉमिक सर्वे है उसमें लेंथ जो है रोड की वो 35,289 किलोमीटर ली गई है. मैक्सिमम रोड लेंथ जम्मू में देखी गई है, देन फॉलोड बाय कश्मीर एंड देन लद्दाख. ये इसकी डिवीजन है. जम्मू में 15,920 है, कश्मीर में 14,803 है, लद्दाख में 4,566 है. ठीक है, तो JNK जो है इसका लोएस्ट रोड डेंसिटी, अगर हम ऑल ओवर इंडिया की बात करते हैं, इंडियन स्टेट्स की बात करते हैं, तो JNK का लोएस्ट रोड डेंसिटी है, दैट इज 34.81 किलोमीटर पर 100 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया. और ये 2016-17 का सर्वे है. इंपॉर्टेंट रोड लिंक्स कौन कौन से हैं, अब ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ से आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस निकल जाएंगे JNK के. आई अश्योर यू दैट पेपर में JNK कंपोनेंट जिन एग्जाम्स में 20 नंबर का है ना, अगर वो ये नोट्स भी अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं, आराम से उनके 16-17 मार्क्स बन जाएंगे. ये मेरे हैंड रिटन नोट्स जो हैं. इसके बाद मैं प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दूंगी PPT की, जिसमें अरिहंत की बुक, ओल्ड वर्जन, न्यू वर्जन, खलील की, विशाल की और ग्रेजुएशन बेस्ड बुक्स हैं, गुलाबनामा और ये सब, इनका कंपाइलेशन आएगा मेरे PPT के लेक्चर्स में. अभी PPT बनाने का थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा है, बट यहाँ पे मेरा मकसद था कि JKP बॉर्डर बटालियन का पेपर है तो रिवीजन के लिए इजी हो जाएगा, इसलिए मैंने हैंड रिटन नोट्स ले आई. क्रक्स आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा सारा. झेलम वैली रोड, ठीक है, ये हम साथ साथ में कैसे करेंगे, मैपिंग के थ्रू.
ये कनेक्ट करता है श्रीनगर, पटन, बारामूला, मोहरा, उरी, और ये है 132.5 किलोमीटर लॉन्ग एंड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि बारामूला में आपको पता है LOC भी पड़ती है। हमने एक उसमें पढ़ा था नेशनल पार्क में, कौन सी नेशनल पार्क बारामूला रीजन में पड़ती है या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, जो LOC के पास है। यहाँ पे मैपिंग से हम देख लेते हैं, कल मैंने डिस्ट्रिक्ट्स आपको न्यूमोनिक टेक्निक्स और ट्रिक्स के थ्रू बताई थी किस तरह से याद रखनी है। ये आ गया आपका मैप। अभी हमने क्या पढ़ा, यहाँ पे कौन सी वाली वो पढ़ी थी, झेलम वैली रोड। अब देखो श्रीनगर, पटन, बारामूला, मोहरा, उरी। बारामूला याद है ना, बारामूला कहाँ था, 2nd नंबर पे। क्या ट्रिक थी, कमेंट सेक्शन में एक्टिव इन्वॉल्वमेंट रखनी है ताकि सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ें ज़्यादा देर के लिए रिटेन रहें। ये देखो इंडिकेटर में 4th नंबर पे है बारामूला और यहाँ पे था बारामूला। 2nd नंबर पे क्या आ रहा था आपका, बांदीपुर, ठीक है, और 4th नंबर पे क्या आ रहा है आपका, बारामूला, ठीक है। तो ये कनेक्ट करता है, श्रीनगर था 20वें नंबर पे, यानी यहाँ से यहाँ ये जो सड़क का कनेक्शन है ये है, ठीक है, श्रीनगर बारामूला वाला। मैपिंग के थ्रू याद रखोगे तो इजी रहता है बहुत, और फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम चीज़ें रिटेन रहती हैं माइंड में, ठीक है। और ये मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट LOC है बारामूला में, ये पता चल गया। श्रीनगर शोपियां रोड, अब ये किस किस को कनेक्ट करता है, आपको पेपर में ये चीज़ आ सकती है कि ये रोड किस किस को कनेक्ट करता है, ठीक है। इट कनेक्ट्स श्रीनगर, पामपोर, पुलवामा, शोपियां। शोपियां का एप्पल बोल, पामपोर क्या है, सेफ्रॉन टाउन। इट इज़ अबाउट 53 किलोमीटर लॉन्ग। अब ये श्रीनगर शोपियां रोड है। श्रीनगर शोपियां रोड अभी हम मैप में देख लेते हैं। शोपियां 7th नंबर पे था, ठीक है, कहाँ गया ये आ गया शोपियां और ये आ गया श्रीनगर, यानी ये 20 और 7 ये आ गया श्रीनगर शोपियां रोड। ये मैप करना बहुत इंपॉर्टेंट है हर लिहाज से, ठीक है। श्रीनगर कुलगाम रोड, इट कनेक्ट्स श्रीनगर, खानाबल, कुलगाम। द लेंथ ऑफ दिस रोड इज 71 किलोमीटर। कुलगाम जो था ना, ये पहले राइस की प्रोडक्शन के लिए फेमस था, बट फिर यहाँ पे क्या हुआ, हॉर्टिकल्चर एक्टिविटीज इंक्रीज हो गई। हॉर्टिकल्चर इंक्रीज होने से राइस की प्रोडक्शन गिर गई, तो इसीलिए अब पुलवामा को राइस बोल बोला जाता है, क्योंकि पुलवामा में राइस की प्रोडक्शन अब ज़्यादा होती है। पहले कुलगाम में थी, अब नहीं है, ठीक है। श्रीनगर गुलमर्ग रोड, इट कनेक्ट श्रीनगर, तंगमर्ग एंड गुलमर्ग। इट इज़ अबाउट 29 किलोमीटर लॉन्ग, ठीक है। गुलमर्ग का तो पता ही है, और गुलमर्ग जो है ना, ये यहाँ पे बर्फ़ बहुत पड़ती है, ये ऊपर नॉर्दर्न साइड में आ जाता है, और बर्फ़ पड़ने की वजह से यहाँ पे एडवेंचरस एक्टिविटीज़ बहुत सारी होती हैं। एडवेंचरस एक्टिविटीज़ स्पेशली स्कीइंग हो गई, ठीक है, स्नो से रिलेटेड जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ होती हैं वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती हैं। देन श्रीनगर वेवल रोड, ये कनेक्ट करता है अनंतनाग, अच्छाबल, कुकरनाग। इट इज़ अबाउट 85 किलोमीटर लॉन्ग। अनंतनाग किसके पास था, अनंतनाग के ऊपर पड़ता था गांदरबल। मैंने कहा था अमरनाथ एंड गांदरबल। तो ये देखो यहाँ पे मैं मैप थोड़ा इंक्रीज कर देती हूँ, ठीक है। ये था यहाँ पे, ये दिस 10th नंबर, ये आ गया आपका अनंतनाग। ए से अनंतनाग, ए से अमरनाथ, ठीक है। यहाँ से जो अमरनाथ जाते हैं वो श्रीनगर डल भी घूमते हैं, और फिर 3rd नंबर पे गांदरबल खीर भवानी भी जाते हैं। गांदरबल में क्या आ गया, खीर भवानी, तुल्ला मुल्ला विलेज में। एंड खीर भवानी कौन सी माता है वहाँ पे, रगन्या देवी। ये सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं पेपर्स में, ठीक है। मेरा मकसद यही था, आई नो कि आर्ट एंड कल्चर, इकोनॉमी ऑफ JNK और जोग्राफी हो गया, देन आपका पॉलिटी ऑफ JNK कहीं भी अच्छे से कवर्ड अप नहीं है। मेरा मकसद यही है कि बेस्ट क्वालिटी कंटेंट मैं आपको यहाँ यूट्यूब पे प्रोवाइड कर दूँ, और आई नीड योर सपोर्ट गाइस, सपोर्ट मी एज मच एज यू कैन। एंड बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स दिए हुए हैं, यू कैन फॉलो देम, ठीक है। ये हो गया। देन हमारा आता है फिर पहलगाम रोड हो गया था, हाँ, यहाँ पे श्रीनगर पहलगाम रोड। अब आपको पता है अमरनाथ यात्रा जब जाती है, एक तो बालटाल से जाती है, बालटाल वाला रास्ता बहुत खतरनाक है, वो ऐसे ऐसे रास्ता जाता है और यहाँ पे दरिया है और बहुत नैरो पाथ है, ठीक है। और एक जाता है पहलगाम वाली साइड से। और ये भी क्वेश्चन आया है, पहलगाम को और क्या कहा जाता है, बेस कैंप ऑफ अमरनाथ, ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। और यहाँ पे सारे JK SSB प्रीवियस ईयर 20 ईयर्स के पेपर्स मिल जाएंगे, उनके क्वेश्चंस, प्लस जो पेड साइट्स हैं उनके मॉक सेक्शनल टेस्ट के क्वेश्चंस भी सब इंक्लूडेड हैं। प्लस यू कैन विजिट द कम्युनिटी सेक्शन ऑफ माय चैनल, वहाँ पे सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और कमेंट सेक्शन में मैंने उनके आंसर्स भी लिखे हुए हैं। प्लस जो चैनल पे शॉर्ट्स की वीडियो हैं, शॉर्ट्स डाली हुई हैं, उनमें भी सारे पेड साइट्स के क्वेश्चंस हैं। आ गया ये यहाँ पे। और
95.5 किलोमीटर लॉन्ग है फ्रॉम पहलगाम, पहलगाम ही ब्राइडल पाथ है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, जो लीड करता है अमरनाथ केव को। और वहाँ पे पहलगाम वाले रास्ते से ही आप चंदनवाड़ी, शेषनाग, पंचतारनी स्टेशंस इसी रूट पे पड़ते हैं। यहाँ पे लॉर्ड शिवा ने यहाँ पे चांद को छोड़ा था, यहाँ पे शेषनाग को छोड़ा था, यहाँ पे पंच तत्व 5 एलिमेंट्स जो होते हैं वो छोड़े थे, एंड देन अकेले प्रोसीड किए थे विद पार्वती माता, ठीक है, अमरनाथ केव की तरफ। श्रीनगर बांदीपोर रोड, इट कनेक्ट्स शालाटेंग एंड बांदीपोर। फ्रॉम बांदीपोर इट गोज टू सोपोर, गुरेज मिलिट्री डिफेंस रोड। बांदीपोर तो पता ही है ना, वो 2nd नंबर पे आता है, और 4th नंबर पे आपका बारामूला आता है। ये इस साइड है ये रोड। अब यहाँ पे चरारे शरीफ इज एन इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन, टूरिस्ट डेस्टिनेशंस भी करेंगे। इट हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड ओवर द कारेवा टू द साउथ ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो ये साउथ ईस्ट में यहाँ पे चरारे शरीफ पड़ता है, और चरारे शरीफ श्राइन यहाँ पे लोकेटेड है। चरारे शरीफ के बारे में जिसको भी पता है वो कमेंट सेक्शन में अच्छे से उसके बारे में इंफॉर्मेटिव सा कमेंट डाल सकते हैं, मैं पिन डाउन कर दूंगी कमेंट को। सोपोर तेतवाल रोड, इट कनेक्ट सोपोर हंडवारा। हंडवारा में और क्या था, सोयमजी पीक। जब हमने वॉल्केनिक पीक्स पढ़ी, ये सब मैं पढ़ा चुकी हूँ। ज्योग्राफी ऑफ जेएंडके का जो कंप्लीट लेक्चर है उसमें हर एक चीज़ डिस्कस की है, ज्योग्राफी की कुछ भी नहीं छोड़ा गया। तो सोयमजी जो है ये 13 महीने के लिए इरप्ट होती रही थी, और ये अभी डोमिनेंट स्टेट में है, और 1934 में ये इरप्ट हुई थी हंडवारा में, माचीपुरा जगह में, ठीक है। और ये तेतवाल वाला जो एरिया है ना, ये पब्लिक के लिए ओपन नहीं है, ये मिलिट्री व्हीकल्स ही यहाँ पे रन करते हैं। द रोड रिमेन क्लोज ड्यूरिंग विंटर व्हेन देयर इज हैवी स्नोफॉल। श्रीनगर गांदरबल बालटाल रोड, वही रोड आती है ये गांदरबल वाली, जहाँ से अमरनाथ को प्रोसीड करते हैं, और गांदरबल में आपका आ जाता है खीर भवानी टेम्पल। तुलामुल्ला रोड या तुलामुल्ला विलेज आप कह सकते हो। द मेन रोड पासिस थ्रू द एंटायर वैली ऑफ द सिंध नाला अप टू, वही जो नाला पड़ता है ना सिंध वाला, बालटाल, ऐसे रास्ता है बालटाल का, यहाँ से अमरनाथ को जाते हैं, और यहाँ पे वो नाला है, और बहुत रिस्की रोड है। आफ्टर क्रॉसिंग बालटाल रोड लीड्स टू मटयान एंड टू द्रास। तो श्रीनगर से आप द्रास, कारगिल, इन सब जगहों को भी प्रोसीड कर सकते हो। श्रीनगर लद्दाख रोड जो है ये गांदरबल, सोनमर्ग, मचाई से द्रास, कारगिल लेह की तरफ जाती है, इट्स 430 किलोमीटर। कारगिल अस्कार थ्रू रोड, ये खारलपुल अविंडिंग को कनेक्ट करता है, ठीक है। गोल थी गोर 151 किलोमीटर लॉन्ग है। पुलवामा यूज गोजी पत्थर रोड, ये पुलवामा, पारकोटा, न्यू कालीपुरा, इन सब एरियाज को ये कनेक्ट करता है। रेल ट्रांसपोर्ट जो है यहाँ पे अब बहुत क्वेश्चंस आते हैं रेपिटेडली, बहुत ज़्यादा ये टॉपिक फेमस है जेएंडके में क्वेश्चंस आने के लिए। पहले तो जो रेल का है ये प्रताप सिंह, इसमें प्रताप सिंह जी की काफ़ी कंट्रीब्यूशन रही है फ्रॉम द डोगरा डायनेस्टी, और प्रताप सिंह जी का रूल सबसे लंबा रूल रहा है डोगरा डायनेस्टी में जितने भी राजा रहे। अब यहाँ पे फर्स्ट रेलवे लाइन जो है ये जम्मू सियालकोट वाली बनी थी 1890 में। देन महाराजा प्रताप सिंह ने 1898 में क्या किया, जम्मू श्रीनगर को कनेक्ट करने की कोशिश की रेलवे लिंक से, रेलवे लाइन से, बट वो सक्सेसफुल नहीं रही, ये प्रोजेक्ट फेल हो गया था। देन 1905 में महाराजा अप्रूव्ड रेल लाइन बिटवीन जम्मू श्रीनगर रियासी में थ्रू मुगल रोड, तो ये आ गया 1905 में। फिर 1947 में क्या हुआ, जो सियालकोट वाला रेल लाइन था वो ख़त्म हो गया, क्योंकि पार्टीशन जब हुई 1947 में तो सियालकोट चला गया पाकिस्तान में। फिर उसके बाद न्यू रेलवे लाइन जो है कंस्ट्रक्ट किया गया टू जम्मू फ्रॉम पठानकोट इन 1972, और 1975 में जम्मू तवी रेलवे स्टेशन बना। ये क्वेश्चन आता है जम्मू तवी कब एस्टैब्लिश हुआ, लार्जेस्ट कौन सा है, तो वो जम्मू तवी रेलवे स्टेशन है, लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन जम्मू कश्मीर का, 1975 में बना था। और मेजर रेल हेड फॉर अदर प्लेसेस एंड फॉर टूरिस्ट हेडिंग्स, और ये कहाँ पे डिवीजन में पड़ता है, फिरोजपुर डिवीजन ऑफ द नॉर्दर्न रेलवे। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन जो है, दिस रेलवे स्टेशन इज अ ट्रेन स्टेशन, और ये कहाँ पे पड़ता है, ये इंपॉर्टेंट है, कौन सा लिंक है, जम्मू उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक। और ये पीछे 2020 में न्यूज़ में भी रहा था, क्या करंट था वो कमेंट सेक्शन में बताना, दैट इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद इट बिलोंग टू द फिरोजपुर डिवीजन ऑफ द नॉर्दर्न रेलवे जोन, सेम वही, इट सर्व कटरा टाउन एंड श्री माता वैष्णो देवी टेम्पल। बारामूला रेलवे लिंक जो है ये कहाँ पे है, बारामूला में, और फर्स्ट स्टेशन है जो 130 किलोमीटर लॉन्ग रेलवे लाइन है जो कनेक्ट करता है कश्मीर वैली और बनिहाल को। The station is situated at an elevation of 1582.79 meter above mean sea level. Anantnag railway station, this railway station lies on the northern railway network.
हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं इसके? नॉर्दर्न रेलवे जोन में। इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 4.5 किलोमीटर फार फ्रॉम अनंतनाग टाउन। काजीगंज रेलवे स्टेशन जो है ये कहाँ पे लाई करता है? इट लाइज ऑन द नॉर्दर्न रेलवे नेटवर्क, और ये मेन ट्रांसपोर्ट हब है काजीगंज के लोगों के लिए। एंड द स्टेशन इज सिचुएटेड नियर काजीगंज टाउन, जो कहाँ पड़ता है? कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में, जम्मू कश्मीर की। बनिहाल रेलवे स्टेशन जो है ये बनिहाल रामबन डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और ये कब ओपन हुआ था? 26 जून 2013 में। और ये लिंक करता है कश्मीर वैली को जेलम कश्मीर वैली को जम्मू तवी और रेस्ट ऑफ द इंडियन रेलवे नेटवर्क के साथ। तो एयर ट्रांसपोर्ट में हम 4 मेजर एयरपोर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, जम्मू, श्रीनगर, लेह, कारगिल के। जम्मू डोमेस्टिक एयरपोर्ट ये कहाँ पे है? सतवारी एयरपोर्ट। और यहाँ पे एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी आ जाती है और सेक्रेट प्लेस है, वो कौन सा है? सतवारी वाले पीर बाबा, जिनको और क्या कहा जाता है? बाबा बुड्ढन अली शाह। ठीक है। और यहाँ पे कौन से सिख गुरु आए थे? गुरु नानक देव जी, और उनकी इनकारनेशन हुई थी आगे, फिर वो दोबारा विजिट करते हैं। वो सारी स्टोरी हम टूरिस्ट डेस्टिनेशन में पढ़ेंगे। ठीक है। इंटरनेशनल बाउंड्री ऑफ इंडिया पाकिस्तान फॉल्स 14 किलोमीटर फ्रॉम द जम्मू एयरपोर्ट। श्रीनगर इंटरनेशनल, वो सुचेत सिंह बॉर्डर है ना, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वो RS पूरा उसके सतराइयाँ के आगे आता है, टिब्बा विलेज में। ठीक है। श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इट इज़ लोकेटेड इन श्रीनगर विच इज़ अ पार्ट ऑफ जम्मू कश्मीर। इट वॉज इनाग्रेटेड ऑन 14th of Feb 2009। और यहाँ पे पहली जो फ्लाइट आई थी वो एयर इंडिया फ्लाइट आई थी दुबई से, पहली जो फ्लाइट लैंड की थी, इंपॉर्टेंट है। देन शेखुल आलम एयरपोर्ट भी इसको कहा जाता है, बहुत बार पेपर्स में आया है। अब आगे आपका कुशोंग बकुला रिम्पोचे डोमेस्टिक एयरपोर्ट। ये क्वेश्चन पहले पेपर में आया है। 10,682 फीट अबव द सी लेवल है और लेह डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और ये जो नाम है ये लामा का नाम था, जिनके नाम पे ये एयरपोर्ट का नाम रखा गया है। ठीक है। बुद्धिस्ट लामा, उनके नाम पे ये नाम रखा गया है। कारगिल डिफेंस एयरपोर्ट मेन एयरपोर्ट है जो कारगिल डिस्ट्रिक्ट में पड़ रहा है। देन कारगिल इज लोकेटेड अराउंड 6 किलोमीटर, और कारगिल में ही द्रास पड़ता है, और द्रास सबसे ठंडा इलाका माना जाता है। फ्रॉम द कारगिल एयरपोर्ट श्रीनगर इज लोकेटेड अराउंड 210 किलोमीटर। ठीक है। Water transport, it was the most common mode of transport used by passenger before the introduction of road. रोड से पहले पानी के थ्रू, नदियों के थ्रू होती थी ना ट्रांसपोर्टेशन। द झेलम रिवर इज यूज्ड फॉर नेविगेशन पर्पस फ्रॉम खानाबल टू बारामूला इन द वैली ऑफ कश्मीर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द J&K इज वेरी फेमस फ्रॉम फॉर डेकोरेटेड शिकारा, वुडन बोट, स्पेशली इन डल लेक। अभी करंट में शिकारा, 15 शिकारा ने पार्टिसिपेट किया था। वो करंट बताना क्या है, मैंने MCQs में कराया हुआ है। कम्युनिकेशन सिस्टम जो है, प्रिंट मीडिया ने काफ़ी रोल प्ले किया है, जबकि मॉडर्नाइज होने के बाद भी प्रिंट मीडिया काफ़ी रोल प्ले करता है। फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस कब कमर्शियल सेक्टर में आया था? 1924 में। और किसने किया था? बाय लेट श्री मुल्क राज सराज। ये एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है जम्मू कश्मीर की, इन्होंने फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस को एस्टैब्लिश किया था। इसमें न्यूज़पेपर मैगजीन्स आ जाती हैं, इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स पता ही हैं। डेली एक्सेल्शियर, स्टेट टाइम, कश्मीरी न्यूज़, डेली आफ्ताब, डेली रोशनी, कश्मीर हेराल्ड। और कश्मीर हेराल्ड कौन सी लैंग्वेज में है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे। कश्मीर न्यूज़ सर्विस, राइजिंग कश्मीर, वादी की आवाज़, कश्मीर लाइव। तो रेडियो जो है ये आ जाता है आपका मास कम्युनिकेशन के लिए, ये भी पेपर में आया हुआ है। JKSSB प्रीवियस 12 ईयर की जो बुक है वहाँ से ये मैंने देखा था। द फर्स्ट रेडियो स्टेशन नेम रेडियो कश्मीर इन जम्मू कब सेटअप हुआ है? ये आज़ादी के टाइम पे हुआ है, 1 दिसंबर 1947 अंडर ऑल इंडिया रेडियो। द महाराजा हरि सिंह एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसको इनॉग्रेट किया था, और जो उस टाइम पे यूनियन होम मिनिस्टर थे। इट कवर्स एरिया ऑफ जम्मू, उधमपुर, कठुआ, राजौरी, पुंछ, पंजाब, हिमाचल। और ये ब्रॉडकास्ट होता है हिंदी, डोगरी, इंग्लिश, उर्दू, गोजरी, पहाड़ी, भद्रवाही, कश्मीरी, पंजाबी, संस्कृति एंड मीरपुरी में। दूरदर्शन कश्मीर जो है ये रीजनल चैनल है जो सेटअप हुआ था 2003 में जम्मू कश्मीर में, और ये ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया के थ्रू होता है। इसके हेडक्वार्टर्स जम्मू में है, उर्दू लैंग्वेज सेटेलाइट चैनल है, ये इंपॉर्टेंट है। दूरदर्शन स्टूडियो जो है ये कहाँ पे लाई कर रहा है? श्रीनगर, जम्मू, लेह एंड राजौरी में। पोस्टल कम्युनिकेशन में क्या आ जाएगा? द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर प्रोवाइड पोस्टल सर्विसेज थ्रू आउट द स्टेट विच फैसिलिटेट कम्युनिकेशन एंड कनेक्टिविटी। उसके बाद पोस्टल सर्कल, यहाँ पे 1702 पोस्ट ऑफिस हैं 2017 के एस्टिमेट के अराउंड। ट्रैकिंग होती है पार्सल, स्पीड पोस्ट, मीडिया पोस्ट, ग्रीटिंग पोस्ट जो आते हैं ना, डाकिया, डाक लेके।
This department is also boosting the tourism industry as they dispatch large number of handicraft, blackest, etc. to various places. Telecommunication, J&K provides telecom services through satellite technology to connect the inaccessible and widespread region and mountainous areas. और ये काफ़ी वायरलेस और वायरलाइन कनेक्शन दोनों प्रोवाइड करता है टेलीकम्युनिकेशन, लाइक जैसे हमारा BSNL का आ गया। यहाँ पे भारती एयरटेल, एयरसेल, BSNL की फुल फॉर्म भी पूछी गई थी, भारत संचार निगम लिमिटेड, वोडाफोन आइडिया, ये सब आइडिया तो बंद हो गया वोडाफोन। स्कीम्स एंड इनिशिएटिव्स फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट जो है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, ये सब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो इकोनॉमी ऑफ J&K के आपको काफ़ी सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, ये मैं शॉर्ट फॉर्म में लाऊंगी और उसके बाद एक कंप्लीट जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री आपको रिवाइज करवा के कंप्लीट वीडियो 2-3 दिन तक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। कंप्लीट J&K होगा जिसके अंदर, ठीक है, यानी कि हिस्ट्री ऑफ कश्मीर अलग से, हिस्ट्री ऑफ जम्मू अलग से, आर्ट एंड कल्चर ऑफ जम्मू कश्मीर, इकोनॉमी ऑफ जम्मू कश्मीर, पॉलिटी ऑफ जम्मू कश्मीर एंड geography of Jammu Kashmir. All the 6 components will be included in this complete video of J&K component. So stay tuned with this channel and support this channel as much as you can guys, and description box में links दिए हुए हैं Instagram और Telegram के, you can follow them and support me as much as you can. Till then, take care, bye.